अस्सलामुअलैकुम। ये है मेरा एक कंप्यूटर सेटअप। मैं इस वीडियो में करने के जा रहा हूँ, हमारा जो सीपीयू के ऊपर बटन है ऑन ऑफ के लिए, वो सारे सीपीयू में यहाँ पे मौजूद होता है, या ऊपर वाली साइड पे, या कहीं भी सीपीयू की किसी भी जगह पे मौजूद होता है। हम इस बटन को उठा के टेबल के ऊपर ऑन ऑफ बटन लाना चाहते हैं, एक्सटर्नली बटन लगाना चाहते हैं। सो इस वीडियो में उस बटन को ऐड करूँगा। ये डेस्कटॉप का जो केसिंग है, ये बिल्कुल बेसिक सी केसिंग है। ये इंटेल Xeon प्रोसेसर है, इसकी केसिंग नहीं चेंज होती। काफ़ी जो लोग हैं देख रहे हैं, गेमर्स भी हैं बीच में, वो भी इसको अपने सीपीयू का जो ऑन ऑफ बटन है इसको एक्सटर्नली ऐड कर सकते हैं। और ये पार्क क्रिएशन है, इसको भी सब्सक्राइब कर लें। सो यहाँ पे मैं एक्सटर्नली बटन ऐड करूँगा। मेरे पास मेटल के बटन है, एक पुश बटन है, और जो सेकेंड वन है वो यहाँ पे ऑन ऑफ बटन है। सो ये दोनों, एक को मैं पावर ऑफ ऑन ऑफ के लिए करूँगा और एक को मैं सीपीयू को पावर देने के लिए यूज़ करूँगा। सो इस वीडियो में हम इन दोनों बटनों को टेबल के ऊपर ऐड कर लेंगे। सो अब हम वीडियो बनाना शुरू करते हैं। सो सबसे पहले मैं अपने सीपीयू को कर लेता हूँ बंद, और इसकी जितनी भी वायर्स वगैरह हैं इसको निकाल लेते हैं, अपने सीपीयू को बाहर निकाल लेते हैं। अभी मैंने अपने सीपीयू को बंद कर लिया, और जितने भी मैं यहाँ पे कंपोनेंट्स यूज़ करूँगा ये पाकिस्तान में इजीली अवेलेबल है। सो यहाँ पे मेरा सीपीयू बंद हो गया। अब मैं सीपीयू को बाहर निकाल लेता हूँ और इसकी हम वायरिंग करते हैं। डेस्कटॉप के अंदर हम जितनी मर्जी कोशिश कर लें, लेकिन हम अपनी वायर्स को हाइड नहीं कर सकते। यहाँ पे मेरे पीछे डेस्कटॉप के सीपीयू के पीछे बहुत ज़्यादा वायर्स हैं, और दूसरी तरफ एक पावर सप्लाई है जो मैंने इस लैम्प को पावर दी हुई है, और हमारे बटन के अंदर नियॉन लाइट्स हैं, वो भी इस पावर सप्लाई से हमें करंट देना पड़ेगा। सो अभी मैं इसकी जितनी भी सारी वायर्स हैं अनप्लग कर लेता हूँ। यहाँ पे हमारी सारी वायर अनप्लग होगी। हम सीपीयू को, मैं इस पर्दे को भी साइड पे कर लेता हूँ ताकि हमारे पास लाइट ज़्यादा बेहतर हो जाए। टेबल के नीचे वाली साइड पे सफाई नहीं हो सकती, इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंद है ज़मीन पे। अभी मैं अपना केस ओपन कर लेता हूँ। सारे जितने भी वीडियोस देख रहे हैं सबकी डेस्कटॉप पे लहदा केसिंग होगी, लहदा तरीके से खुलता होगा। सो ये मेरा है डेस्कटॉप का इंटीरियर, बेसिक्स है बिल्कुल। अभी हम इसकी जो फ्रंट साइड, ऊपर फ्रंट साइड है, इसको भी ओपन कर लेंगे हम, ताकि हम अपनी वायर्स देख सकें कि बटन के ऊपर किस कलर की वायर्स हैं। सो यहाँ पे जो हमारी पावर वायर्स हैं वो ये वाली लगी हुई हैं, मुझे तो पता है, लेकिन अगर आपको चेक करना है तो मैं आपको तरीका बता देता हूँ कि आपको किस तरह देखना पड़ेगा। सबसे पहले अगर आपके सीपीयू के ऊपर कोई एक्सटर्नल डिवाइस लगी हुई है, इसको रिमूव कर लें। और यहाँ पे सीपीयू के लॉक्स हैं, यहाँ से मैं अपने सारे लॉक्स को खोलूँगा। यहाँ पे मेरी फ्रंट साइड के खुल गया केस, और ये हमारा ऑन ऑफ बटन है। अब इसको भी मैं पुश करूँगा ऊपर से। सो ये हमारे पास यहाँ से जो हमारा बटन है वो खुल गया। अभी हमारे यहाँ पे 6 वायर्स हैं, 2 बटन के लिए हैं, 2 बटन की लाइट के लिए हैं, और जो 2 वायर्स हैं वो एक लेदर लाइट होती है जिसके ऊपर पता चलता है कि हमारा डाटा रन कर रहा है या नहीं, वो ब्लिंक करती रहती है। तो यहाँ पे आपने अपने सब जिस तरह का भी केसिंग है, आपने फ्रंट वाली साइड ओपन करके अपने बटन से उनकी वायर्स देख लेने हैं। सो यहाँ पे मेरे पास 2 वायर्स हैं, वो बटन की हैं, और सेकेंड वायर जो हमारे पास यूज़ होगी, लेकिन हमें सिर्फ यहाँ पे बटन की वायर यूज़ करनी है। सो हमें ये 2 वायर्स की ज़रूरत है। अभी बैक साइड के ऊपर हम इसका जो प्लग है वो अनप्लग कर लेते हैं, और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि 2 ग्रे वायर्स ये वाली मौजूद है। सो हम इन दोनों वायर्स को यूज़ करेंगे एक्सटर्नली बटन यूज़ करने के लिए। अगर आपको चेक करना है कि आपकी कौन सी वायर कहाँ से आ रही है, सो अब ये जो वायर्स है आप सीपीयू के अंदर से सारी इसको ट्रैक कर सकते हैं कि वायर कहाँ से गुजर के आ रही है, और अपने पावर पे मदरबोर्ड के ऊपर देख सकते हैं कि कहाँ से इसे पावर मिली है, और उससे डायग्नोस करके उसकी वायर ढूंढ के सो उसको ट्रिगर करेंगे। मैं इसके ऊपर पिक्चर भी ऐड कर देता हूँ जिससे आपको पता चल जाए मदरबोर्ड के ऊपर किस जगह पे मौजूद होती है। ये इंटेल Xeon प्रोसेसर है, इसका थोड़ा सा चेंज है। आप कोर टू डू अगर आप कोर प्रोसेसर यूज़ कर रहे हैं तो वो उसके ऊपर कुछ चेंज होगा। सो ये हैं जंपर वायर्स, इनके ऊपर एक तरफ से फीमेल कनेक्टर लगा हुआ है, और इनकी जो दूसरी साइड है इनके ऊपर मेल कनेक्टर है। सो अब हम ये वाली जो वायर्स हैं ये हम अपनी सीपीयू की कोई भी वायर को कट नहीं करेंगे, उसके ऊपर हम इसको कनेक्टर, ये जो जंपर्स हैं इनको कनेक्ट कर लेंगे, और 2 वायर्स जो हमने बटन को ट्रिगर करना है ऑन ऑफ के लिए वो हम सीपीयू से बाहर निकालेंगे।
अभी जो हमारे कनेक्टर के ऊपर जिस जिस कलर की वायर कनेक्टेड है, हम वही वाले कलर से इसको दोबारा इसके ऊपर लगा लेते हैं जंपर्स। अभी आपको इनमें से कोई भी वायर कट करनी नहीं है, और जितनी वायर जैसी लगी हैं एज इट इज़ उसी तरह आपको मदरबोर्ड के ऊपर लगानी है। इसके ऊपर टोटल 8 वायर्स हैं। 2 वायर्स हमारी बटन ऑन ऑफ की, 2 हमारे बटन की लाइट की, 2 जो हमारा डाटा रन कर रहा था उसकी लाइट ब्लिंक करती है उसकी है, और जो आखिरी 2 लाइट्स हैं, 2 वायर्स हैं, वो हमारे जो कूलिंग फ़ैन चलते हैं उसका सेंसर है। जिस तरह ही हमारा सीपीयू हीट अप होता है, वो कूलिंग फ़ैन वो सेंसर उस कूलिंग फ़ैन को तेज़ कर देता है। सो हमें कोई भी वायर को कट किए बगैर एज इट इज़ जितनी भी वायर्स अपनी मदरबोर्ड के ऊपर कनेक्ट करनी है, इसके ऊपर कोई भी वायर फालतू नहीं लगी हुई। सो अभी हम एक एक करके अपने सारे कनेक्टर्स को इसके ऊपर ऐड कर लेते हैं, जिस तरह के नीचे कलर है, उसके बाद इसको मदरबोर्ड के ऊपर भी ऐड कर लेंगे। अभी मैंने अपने कनेक्टर के ऊपर सारी वायर्स के ऊपर जंपर लगा लिए हैं। जिस कलर का नीचे वायर्स थी उसी कलर के ऊपर कनेक्टर भी लगा लिया, लेकिन जो हमारा बटन की 2 वायर्स थी वो यहाँ पे हमने येलो कलर की लगा ली है ताकि आराम से नज़र आ जाए। सो अभी ये जो आगे इसका फीमेल कनेक्टर्स हैं, यहाँ पे हम जो हमारे मदरबोर्ड के ऊपर मेल कनेक्टर्स हैं इनके ऊपर कनेक्ट कर लेंगे जिस तरह ये पहले लगे हुए थे। ये जो हमारा कनेक्टर हमने कनेक्ट किए हैं जंपर वायर्स, इसे हम खींचेंगे भी तो नहीं उतरेंगे, लेकिन हम फिर भी इसके ऊपर टेप कर लेते हैं ताकि हमारी जो कनेक्टर है वो प्रोटेक्ट रहे। मेरे सारे जो जंपर्स वायर हैं मैंने मदरबोर्ड के ऊपर कनेक्ट कर लिए। वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सका क्योंकि कोई भी एंगल नहीं बन रहा था नीचे इस कनेक्टर तक। सो ऊपर वाले कनेक्टर पे भी टेप लगा लिया, बिल्कुल पक्का जोड़ दिया, और सारी वायर्स जिस तरह एज इट इज़ इस कनेक्टर के ऊपर वायर थी वो मैंने नीचे जोड़ दिया। और जो हमारी येलो इसके अंदर वायर्स हैं 2, वो हमारे बटन की, मतलब जिससे ट्रिगर हमारा बटन ऑन होगा वो वायर्स हैं। अभी हम इसको आगे केस वगैरह इसका सारा बंद करते हैं। उससे पहले सीपीयू को एक दफ़ा टेस्ट कर लें कि जो हमारी वायरिंग है वो बिल्कुल ठीक हुई है या नहीं। यहाँ से मैं इसको पावर ऑन कर लूँ। जब आपका सीपीयू का केस खुला हो या वैसे ही आप सीपीयू के पास जाएं तो अर्थ पड़ जाता है। सो यहाँ से अब इसे ऑन करके देख लेता हूँ। अभी जो मेरी वायर थी बिल्कुल एग्जैक्ट हो गई है, हमारा सीपीयू ऑन हो गया है इस पावर बटन से, और हमारी लाइट्स वगैरह जो जो इसके ऊपर था वो भी चल रहा है कनेक्टर के ऊपर। अभी हम इसकी सारी केसिंग वगैरह कर लेते हैं बंद। दोबारा इसी बटन से मैं क्लिक करूँगा तो हमारा जो सीपीयू है वो बंद हो जाएगा। सीपीयू हो गया हमारा बंद। अब हम इसके ऊपर केस लगा के इसे जल्दी से करते हैं वाइंड अप से पहले बल्कि हमें इसके ऊपर एक वायर कनेक्टर कनेक्ट करना है जो हमारा बाहर यूज़ होगा एक्सटर्नली, ताकि हम अपने सीपीयू को कहीं भी मूव करने से पहले हमें ये सारी वायर्स दोबारा ना छेड़नी पड़े। इसके ऊपर जो मैं बोल रहा था एक्सटर्नल कनेक्टर लगाने का, आज संडे के दिन वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सारी मार्केट में देखा बंद भी और कनेक्टर इसका नहीं मिला। मुझे कुछ इस तरह का कनेक्टर चाहिए इसको कनेक्ट करने के लिए, जिसको हम रिमूवेबल बाद में पीसी को भी कहीं आगे पीछे करना हो तो कनेक्टर रिमूव करके यूज़ कर सकते हैं। सो ये तो नहीं मिला, अभी मैं दोबारा ट्राई करता हूँ। उतनी देर हम इसका जो बटन है, इनके जो हमारा बटन लगना है एक्सटर्नली एक्रेलिक की शीट है 3 mm की, इसके ऊपर हम अपने बटन्स को कर लेते हैं सुराख करके इनके ऊपर अटैच करते हैं। और मैं कनेक्टर का भी पता करता हूँ, उसके बाद हम इसको कनेक्टर लगा के हम अपने सीपीयू को वाइंड अप कर देंगे और बाकी की वायरिंग करेंगे। एक्रेलिक शीट को बेंड करने के लिए मेरे पास हीट गन नहीं थी, सो मैं किचन में आ गया। चूल्हे के ऊपर इसे थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं, उसके बाद इसको बेंड करते हैं। एक तरफ से हम इस एक्रेलिक शीट को थोड़ा सा बेंड कर लेंगे ताकि जो हमारे टेबल के ऊपर डबल टेप से इसे लगा लें। वीडियो को बनाते हुए तो पता नहीं किस तरह का एंगल आया, लेकिन अभी इस तरह से ये सूख रहा है, अभी गर्म था। सो जब ये ठंडा होगा तो ये अपनी असल शेप में आ जाएगा। ठंडे होने के बाद इसकी कुछ यूँ जो शेप आई है, अब ये फिक्स है, बिल्कुल भी मूव नहीं करेगा।
अभी हम इसके ऊपर 2 सुराख और कर लेते हैं ताकि हमारे बटन भी इसके अंदर लग जाए। अभी ये मेरे पास एक पुराना सोल्डरिंग आयरन पड़ा, इसके साथ सुराख करते हैं इसमें। अगर आपके ड्रिल है ड्रिल से भी कर लें। मगरिब का टाइम हो गया और अजानें भी हो रही हैं पीछे। लो जी भाई, कमरे में आए तो अंधेरा हो गया हुआ है। सुबह के टाइम हमने पर्दा पीछे किया था ताकि लाइट आए, और अभी जब हमारा ये कंप्लीट हो गया, कुछ इस तरह के हमने सोल्डर आयरन को गर्म करके सुराख किया है। ड्रिल मशीन से इजीली हो जाना था, मेरे पास ड्रिल बिट नहीं थी उसके आगे इस साइज़ की। अभी हम दोनों बटन इसके ऊपर लगा लेते हैं। ये बहुत बुरा लग रहा है, इसके ऊपर मैं पहले कार्बन फाइबर का रैप कर लेता हूँ, जिस तरह ये स्पीकर के ऊपर रैप हुआ हुआ है, यही रैप मेरे पास पड़ा है, इसके ऊपर करते हैं। मैंने अपनी जो आर्कलिक शीट की शीट थी उसके ऊपर मैंने ये कर लिया कार्बन फाइबर वाला पेपर। अभी इसके ऊपर बटन लगेगा तो ये ज़्यादा बेहतर लगेगा। अभी हो गया रात हो गई है और कनेक्टर भी नहीं मिला, तो हम बाकी की वीडियो कल रिकॉर्ड करेंगे। लो जी, अगला दिन आ गया। यहाँ पे हमारा कनेक्टर था वो भी मिल गया है, मेल फीमेल कनेक्टर है डीसी का। और मैंने अपने एक्रेलिक शीट के ऊपर अपने दोनों बटन को भी फिक्स कर लिया। अभी इनके जो यहाँ पे नट्स पड़े हैं, इनको मैं इसके ऊपर अच्छी तरह टाइट कर लूँगा। अभी ये जो हमारा कनेक्टर है, इसको हम अपने सीपीयू के अंदर इंस्टॉल करते हैं। कनेक्टर की जो फीमेल साइड है, ये हम अपने सीपीयू के ऊपर कनेक्ट कर लेते हैं। वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि येलो वायर्स हमने यहाँ पे बटन के लिए यूज़ किए हैं, तो येलो वायर हम दोनों यहाँ से रिमूव कर लेते हैं और इन्हें हाफ कट करके इनके ऊपर हम कर लेते हैं कनेक्टर को कनेक्ट। दोनों वायर्स को मैं आधा आधा काट लूँगा। कनेक्टर लग गया है। अभी यहाँ पे मेरे पास 2 पॉइंट्स निकले हैं। एक ये 2 वायर्स जो हैं, ये हमारे मदरबोर्ड के ऊपर लगेगी, जिससे हमारा जो सीपीयू का ऑलरेडी बटन है उससे ऑन होगा। और यहाँ पे हमने एक कनेक्टर निकाल लिया, जो हमारा यहाँ पे मेल लग के 2 वायर्स हमारी बाहर आ गई हैं, जिससे हमारा एक्सटर्नली जो बटन है उसको हम कनेक्ट कर लेंगे। अभी हम मैं ये दोनों वायर्स को दोबारा वापस कनेक्ट कर लेता हूँ अपने मदरबोर्ड के ऊपर। टाई क्लम्प्स लगा रहा हूँ ताकि अगर बाहर से हमारा कनेक्टर को खींचा भी जाए तो हमारी वायर डिस्कनेक्ट ना हो या वायर ना टूट जाए। अंदर की वायरिंग इसकी बिल्कुल कंप्लीट हो गई है। अभी इसको रीपैक करते हैं जिस तरह हमने इसे खोला था। सीपीयू हमारा बिल्कुल फिनिश हो गया। कनेक्टर बाहर आ गया जो हमें मेन चाहिए था। हमारा ये बटन की स्विचिंग वायर आ गया बाहर। अब हम इसे अपने जो बटन्स हैं इसको भी इसके ऊपर भी सोल्डर आयरन से वायर कनेक्ट कर लेते हैं, और फिर ये हमारे टेबल के साइड के ऊपर आ जाएगा। इन स्विच के ऊपर डबल पॉइंट्स मौजूद हैं। 2 पॉइंट्स तो इनकी लाइटों की हैं, जो इनके आगे न्यॉन लाइट चलेगी दोनों बटन्स के आगे। 2 स्विचेस 2 वायर्स उनकी लगेगी। बटन के ऊपर सारा कुछ मेंशन है, ये प्लस और दूसरी तरफ माइनस, और सी से कॉमन और ऑन और नॉन कॉमन, ये सारा बटन के ऊपर मेंशन होता है। तो अभी जल्दी से वायरिंग करते हैं इसके ऊपर।
इंटरनेट वाली केबल यूज़ कर रहा हूँ, इसके अंदर 8 वायर्स होती हैं और हमें यहाँ पे 8 वायर्स ही चाहिए। सो यहाँ पे सबसे जो सस्ती तार थी वो इंटरनेट की तार है और हमें थोड़ी सी तार चाहिए थी। सो अभी मैं इंटरनेट की वायर को भी यहाँ सोल्डर कर लेता हूँ। यहाँ पे होल कर लिया था ताकि हम इसके अंदर से वायर को गुजार सकें। वायरिंग बिल्कुल कंप्लीट हो गया, बहुत ज़्यादा गंद डल गया वायर्स का। इन सभी वायर्स को हाइड करने के लिए ये जब हमने शीट काटी थी तो ये थोड़ा सा इसका बकाया पीस बचा था। अभी हम इस शीट के ऊपर इसको लगा लेंगे, एल्फी का यूज़ करेंगे और शीट के ऊपर इस बटन्स को हम अपने लगा लेते हैं और ये हमारा डिज़ाइन भी बन जाएगा। और अभी पहले इन्हें टेप करके हम इनसे अच्छी तरह वायर्स को इंसुलेट कर लेते हैं, उसके बाद एल्फी से इसको जोड़ लेंगे। बटन की लाइट चेक करने के लिए मैंने इसे पावर सप्लाई भी लगाया हुआ है। यहाँ पे स्टूडियो में बहुत ज़्यादा गन डला हुआ है। अभी ये जो हमारा कनेक्टर था जिससे हमारा सीपीयू के जो बटन की वायर्स थी, ये उसका मेल है, ये हमने अपने वायर के साथ कनेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम सारा जाके अपने कंप्यूटर के साथ इसको वायरिंग कर लेते हैं। वायरिंग करने से पहले मैं एक दफ़ा अपनी वायर चेक कर लेता हूँ कि ये ठीक से प्रॉपर काम कर रही हैं। सो मेरी सारी वायर प्रॉपर काम कर रही है। अब मैं जाके कंप्यूटर पे इसे कनेक्ट करता हूँ। कंप्यूटर के ऊपर मैंने इसे एक ही जगह पे फिक्स कर लेना, किसी भी कॉर्नर पे एक जगह पे इसे डबल टेप से मैं फिक्स कर लूँगा। और इसकी जो वायर्स हैं, एक वायर तो हमारा जो कनेक्टर था इसके ऊपर लग जाएगी और जो हमारा बटन है इसके दोनों लाइट्स को इनके अंदर दोनों में लाइट है, तो दोनों को मैंने इकट्ठा अटैच कर दिया। उनकी जो दो वायर्स हैं ये 12 वोल्ट के ऊपर इनकी लाइट चलेंगी। सो दो वायर मेरी पावर सप्लाई के अंदर लग जाएगी और जो दो वायर हैं ऑन ऑफ की वो हम हमारा जो एक्सटेंशन बोर्ड है इसको अंदर सीरीज़ के अंदर लगेगी। शायद वीडियो में आपको वो वायरिंग ना समझ आए, मैं सर्किट डायग्राम भी लगा दूंगा।
सारा सेटअप, सारी वायरिंग कंप्लीट हो गई। सीपीयू को भी कनेक्टर लग गया। हमारी पावर सप्लाई में जो लाइट की 2 वायर्स थी वो भी लग गई, और जो हमारे सीरीज बोर्ड के अंदर लगना था ऑन ऑफ के लिए वो भी हमारी वायर्स लग गई है इसमें। अभी वायर्स का बहुत ज़्यादा गन डल गया है, इसे कवर अप करना बहुत मुश्किल होता है डेस्कटॉप में। ये जो हमारा बटन है इसको हम डबल टेप से ऊपर फिक्स कर लेते हैं। उससे पहले हमें सारी तारों को वाइंड अप करके सीपीयू हम अपना पीछे रख लें, और अब फिर हम इसका रिजल्ट देखते हैं कि प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं। सीपीयू मैंने उसकी अपनी जगह पे रख दिया। बटन के ऊपर डबल टेप लगाने की ज़रूरत तो नहीं है, अगर डबल टेप लगाएंगे तो बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। हम इसे थोड़ा सा इसका एंगल मूव कर सकते हैं, सो मैं यहाँ पे डबल टेप का यूज़ नहीं करूँगा। इसको टेस्ट करने से पहले मैं अपने सारे टेबल की पहले सफाई करूँगा। लो भाई, सफाई कंप्लीट हो गई। जो चीज़ जिस जगह पे थी एज इट इज़ उसी जगह पे दोबारा आ गया। और ये है हमारा शश का बटन के जो डिज़ाइन है वो बहुत ज़्यादा अच्छा बना है। लैम्बोर्गिनी ओरस या एवेंटाडोर में इस तरह का स्लाइडिंग पैनल होता है। अभी हम 2 बटन है, ऊपर वाले जिस तरह ही बटन को ऑन करेंगे तो सारी हमारी जो पावर आ जाएगी, और जो दूसरा बटन है यहाँ पे सीपीयू का, अभी सिर्फ पावर आई है, हमारा सीपीयू ऑन नहीं हुआ। अभी हमारे जो सीपीयू नहीं चला, सिर्फ पावर ही है। तो जिस तरह दूसरा सेकंड बटन हम दबाएंगे तो हमारा सीपीयू ऑन हो जाएगा। अभी हम चाहे तो सीपीयू को नीचे से भी ऑन कर सकते हैं, इस बटन से भी, और चाहे तो इस बटन से भी ऑन कर लेंगे। अभी हम ऊपर से ऑन करके टेस्ट करते हैं। मैं जिस तरह ही ऊपर का बटन दबाऊँगा तो हमारा नीचे सीपीयू भी ऑन हो गया, और यहाँ पर हमारी जो LCD है ये भी 1 सेकंड बाद ऑन हो जाएगी। अभी हम कंप्यूटर को दोबारा बंद करके जो हमारा सीपीयू के ऊपर बटन है उससे ऑन करके देखते हैं। तो यहाँ से मैं मेन पावर बटन को स्विच ऑफ कर दूँगा, तो हमारा सारा कुछ कट ऑफ हो गया, सब कुछ बंद हो गया। दोबारा इसे ऑन करते हैं, पावर बटन ऑन किया। देन अब हम सीपीयू जो है नीचे से ऑन करेंगे। सो हमारा जो पुराना बटन था वो एज इट इज़ काम कर रहा है, और हमने एक बटन जो है टेबल के ऊपर ऐड कर लिया, और इस स्विच से बंद भी हो जाएगा। इसको क्लिक किया, नीचे सीपीयू दोबारा बंद हो गया। और अगर हमने मेन पावर बंद करनी है, ऊपर वाले बटन को दबाएंगे तो हमारा ओवरऑल सारा सेटअप क्लोज हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक लाजमी कीजिएगा। अगर आपको कुछ भी पूछना है तो इंस्टाग्राम पे आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, वीडियो कॉल पे भी कुछ पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।